हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया कि ये मेरा डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ईच एंड एवरीथिंग मैंने ट्राई किया है कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ। मैंने नोट भी बना लिया है इसलिए। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर किया था। ऑल टुगेदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है वो। अगर आपने देखी नहीं तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक्सपेक्टेड है ना, तो आपका जो 5 टू 6 मंथ स्टार्ट हो जाता है ना प्रेगनेंसी का, सबसे पहले जाके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है ना, कि हॉस्पिटल जाके अपने लिए एक बेड आपके टोकन अमाउंट देके रिजर्व कर लेना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में जब आपके डिलीवरी की डे आएगी स्पेसिफिक, तो उस टाइम पे इट माइट बी पॉसिबल कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो rather than रशिंग हेयर एंड देयर, टू बी ऑन सेफर साइड आप एक अपना बेड रिजर्व कर लीजिए हॉस्पिटल में जाके। ठीक है, एक टूर ले लीजिए कि रूम कैसा है क्या नहीं, क्या क्या आपको मिलेगा क्या नहीं। ठीक है, जो अमाउंट आप पे करने वाले उसमें क्या क्या कवर है ये भी आप पूछ लीजिए जाके। मेरा तो जो हॉस्पिटल था ना, वो मेरी गाइनो ने ही सजेस्ट किया था, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। गाइनो भी, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ज़्यादा पेशेंस था उनके अंदर, और हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करने का स्किल था। और आपको मतलब पेशेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गाइनो और आपका हॉस्पिटल स्टाफ है। अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा ना, और उनको जल्दी में है ना, कि तो फिर वो नॉर्मल आपकी डिलीवरी नहीं बल्कि सिजेरियन करा देंगे जल्दी जल्दी। ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल में बेड रिजर्व करने का चार्ज मैं आपको अपना बता देती हूँ। जितना हमें कोट किया था एज पर द बेड, कितना है उस रूम में, उस हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। सो वन सिंगल बेड रूम है या फिर डबल शेयरिंग है, ट्रिपल शेयरिंग है, तो प्राइस विल वेरी अकॉर्डिंगली। इट स्टार्टेड फ्रॉम 70,000 टू 1.5 था शायद, या फिर 2 lakhs ऐसे कुछ था। मेरा तो मतलब डबल शेयरिंग लिया था मैंने, और मेरा एक्सपेंस ना ऑल टुगेदर 2 लाख तो क्रॉस कर गया था, मतलब मेडिकेशन इंक्लूड करके। क्योंकि डिलीवरी के टाइम में भी कुछ कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर्स को जो लगता है वो देते हैं। बेबी के लिए भी वो कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं, तो मतलब आपका सैनिटरी पैड ये सब इंक्लूडेड होता है उसमें। तो इतना आप एक्सपेक्टेड मतलब सोच के चलिए कि मेरा था। तो डिपेंड करेगा आपका हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, और आप जहाँ पे रहते हैं ना, मैं साउथ दिल्ली का आपको बता रही हूँ, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के हिसाब से इट माइट वैरी। ये मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। ठीक है, अब आपका जो बैग है ना, वो आप रेडी कर सकते हैं लाइक 7 मंथ्स जब हो जाते हैं, 8 मंथ हो जाते हैं। मैंने तो 8 मंथ के एंड में बैग रेडी किया था अपना, मतलब जल्द मतलब धीरे धीरे मंगा रही थी मैं ऑनलाइन। ज़्यादातर मैंने इस फर्स्ट का से ही मंगाया था कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि सब अच्छे ही प्रोडक्ट्स आए, क्योंकि आई वाज़न्ट श्योर अबाउट अदर वेबसाइट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या-क्या कैरी किया था, और आप भी ये बेसिक चीज़ें तो मतलब लेके ही चलिए। बाकी आप हॉस्पिटल वालों से पूछ सकते हैं कि दीज़ आर द आइटम लिस्ट दैट आई हैव, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या-क्या कैरी करना चाहिए। ठीक है? सबसे पहले तो है आपका नंबर 1 में स्वेडल रैप। ये जो होता है वो एक कपड़ा होता है ना कॉटन का, आई थिंक आपने देखा होगा मे बी, एंड सम पीपल दे माइट नॉट नो। उससे बेबी को ना रैप करते हैं, वो कपड़ा जैसा होता है, तो रैपिंग पर्पस के लिए ये होता है मेन। 3 या 4 तो आप ले ही लीजिए वो। ठीक है? डायपर ले लीजिए बेबी का, टॉवल ले लीजिए, ब्लैंकेट ले लीजिए, और मिटन्स, बूटीज और कैप। मिटन्स जो हाथ में पहनाते हैं, हैंड ग्लव्स जैसा होता है बेबी का। बूटी जो फीट में पहनाते हैं, और कैप तो आपको पता ही है। ठीक है, और बेबी क्लोथ्स मैं आपको बोलूंगी ना, कि जो टाई करने वाले होते हैं ना बेबी क्लोथ्स, जो ऐसे ऊपर से घुसाने वाले नहीं, जो बटन्स होते हैं वो भी नहीं, एक ना टाई करने वाले थे। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से वाले हैं, वो वाले लीजिए। और जब आपके डिलीवर हो जाएंगे ना ये बेबी क्लोथ्स, मिटन्स और बूटीज और कैप, इनको आप एक बार ना अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही इनको आप यूज कीजिएगा बाद में। अब आप अपने खुद के 2 कपड़े कम से कम ले लीजिए, और ऐसे कपड़े लीजिए, मतलब आप कोई भी जैसे गाउन टाइप का ले लेते हैं, ले सकते हैं। मैंने तो ऐसा लिया था जिससे कि ना फीडिंग के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद ही आपको अपने कपड़े पहनने पड़ेंगे, राइट, जो आप कैरी करेंगे। तो चेन वाले आती है ऐसे नाइटी, या फिर मैक्सी ड्रेस, या बटन वाले आते हैं, तो वैसे टाइप का लीजिए। और आपकी ब्रा भी वैसी ही होनी चाहिए जो कि ओपन हो जाए। ठीक है,
अब आपके टॉयलेटरीज़ जो भी है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, स्लीपर, ये सब तो आप कैरी करेंगे ही। एक वो आता है जॉनसन बेबी का पैकेट पूरा आता है ना, जिसमें कि आपका शैम्पू, सोप, ऑयल ये सब रहता है, वो भी आप परचेज़ करके टू बी ऑन सेफर साइड रख लीजिए। वैसे मेरा तो काम नहीं आया था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा डिस्चार्ज हो गया था, बट वी नेवर नो कि आपको अगर लॉन्गर स्टे करना पड़े बाय एनी चांस, तो इन दैट केस इट माइट कम हैंडी। तो उसके अलावा आपको फीडिंग बॉटल एक ले लीजिए टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है? मुझे सबसे अच्छा फीडिंग बॉटल लगा है फिलिप्स का एवेंट, अमेज़न पे मिल जाएगा आसानी से। उसके भी 2 टाइप के हैं, अगर आपको चाहिए ना कि मैं कौन-सा वाला यूज़ करती हूँ, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। वो उसका क्या बेनिफिट है ना, मैंने 2-3 बॉटल और कंपनी के भी लिए थे, आप उसको ऐसे फ्लिप भी करोगे ना तो लीक नहीं होता उसमें से मिल्क ना, तो वो बेनिफिट है उसका, क्वालिटी भी अच्छी है। अब एक आता है आपका सॉरी, बेबी होल्डिंग बैग, यहाँ पे मैं इमेज डाल देती हूँ उसका। बेबी होल्डिंग बैग आपको बेबी कैरी करने के लिए होता है, आपने देखा होगा शायद किसी को लेते हुए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है जब आप डिलीवरी के बाद घर जाते हैं, तो उस टाइम पे बेबी को कैरी करने में, या फिर उसके बाद भी आप कहीं भी लेके जाते हैं ना, तो कैरी करने में बहुत ईजी होता है वो, ठीक है? अब आते हैं मेरे डिलीवरी एक्सपीरियंस में कि मेरे डिलीवरी में क्या क्या हुआ था, आपको रफ नॉलेज हो जाएगा इससे। तो मेरा जो पेन स्टार्ट हुआ था ना, वो अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग हुआ था। मुझे थोड़ा-सा ब्लड स्टेन दिखा था, तो आई न्यू दैट इट इज़ टाइम। उसके बाद मैंने आराम से अपना बैग पैक किया, जो कपड़े लिए थे, मतलब जो-जो मैंने आइटम बताया ना आपको, सब रेडी किया। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी साफ़ करी थोड़ी, क्योंकि हमारा जो साफ़ करता है ना गाड़ी, वो था नहीं उस टाइम पे इतनी अर्ली मॉर्निंग में, वो यूजुअली शाम को ही करता है साफ़। तो उसके बाद आराम से मैं वॉक करके गई, फिर हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे भी मैं वॉक करके गई, एंड आई टोल्ड देम कि जस्ट चेक कि इफ इट इज़ द राइट टाइम। उसके बाद उन्होंने मेरे गाइनो को भी कॉल कर लिया था, क्योंकि उनका अपना स्टाफ था उस हॉस्पिटल में ना, तो गाइनो भी मेरी आ गई थी थोड़ी देर बाद। तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने पहले मेरा वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद बेबी का हार्ट बीट चेक करते हैं, फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में कि कितना अ, इंसर्ट हो रहा है, तो उनका कैलकुलेशन होता है वो सब चीज़ में, आपको पता ही होगा ये सब करते हैं बोल के। उसके बाद व्हेन दे नो कि हाँ, आज डिलीवरी हो सकती है, तो आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन वगैरह करते हैं वो लोग, टू मेक श्योर कि यू आर ऑल सेट। उसके बाद वो आपको शिफ्ट कर देंगे आपके डिलीवरी रूम में और वेट करेंगे टू फॉर द राइट टाइम। मेरा तो मतलब 6:30 में पेन स्टार्ट हुआ था, पेन भी नहीं, मतलब कि ब्लड स्टेन विजिबल होता। मेरा एक्चुअल पेन स्टार्ट हुआ 8 टू 8:30 के अराउंड, और 10 o'clock एट नाइट तक वो पेन था। वो पेन ना आपका, मतलब मैं बताऊँ तो कंटिन्यूअस नहीं था, लाइक 10 मिनट्स का पेन होता था, फिर 5 टू 7 मिनट्स तक नहीं होता था, फिर 10 मिनट्स होता था। जैसे पीरियड्स का होता है ना हमारा, वैसे टाइप का, बट पेन वो थोड़ा इंटेंस होता है, 2 टू 3 टाइम्स इंटेंस देन योर नॉर्मल पीरियड पेन। उसके बाद वो तो अच्छा था कि मेरी गाइनो और स्टाफ इतना अच्छा कोऑपरेटिव एंड पेशेंस था ना उनके अंदर, जैसे मैं बार-बार आपको मेंशन इतना कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैं आपको बताती हूँ। इतना ज़्यादा मोटिवेटेड थे ना वो, मतलब 9:30 में तो एक बार ऐसा टाइम आया था ना, मेरे हस्बैंड ने मेरी कंडीशन देख के बोल दिया था उसको, गाइनो को मेरी, कि सिज़ेरियन ही करा दो बोल के। बट देन उन्होंने खुद बोला कि नहीं, हम वेट करेंगे एटलीस्ट 24 टू 32 आवर्स, शायद उन्होंने बोला था, आई एम नॉट श्योर। जब मैंने सुना ना कि इतना वेट करने वाले, मेरी तो खुद हालत खराब हो गई थी कि तब तक मैं पेन में ही रहूँगी बोल के। बट थैंकफुली अराउंड 10 टू 10:15 मेरा बेबी हो गया था। सो उसके बाद क्या हुआ कि वो बेबी जब डिलीवर हो जाता है, वो क्लीन वगैरह करते हैं बेबी को, राइट? और एक जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा वुमेन के माइंड में होता है ना, एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक सिज़ेरियन, राइट? तो सिज़ेरियन में हम सबको पता है कि कट मार्क करके वो आपके बेबी को निकालते हैं स्टमक से। बट नॉर्मल डिलीवरी में भी कट मार्क होता ही है। वो बोलते हैं ना, हीलिंग टाइम होता है नॉर्मल डिलीवरी का, तो वो हील इसलिए नहीं होता है कि आपका बेबी यहाँ से निकला है, वो हीलिंग उसी कट की होती है एक्चुअल में। वो पेन आपका उसी कट का ही रहेगा। आई एम नॉट श्योर व्हाई दे डू इट, बट आई थिंक मेबी बेबी आसानी से निकल जाए इसलिए करते होंगे, बट कट तो होता ही है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिए। बट यू नो, जब आप डिलीवर कर रहे होंगे ना, और जब वो कप कट करेंगे ना, बिल्कुल जब बेबी का हेड डाउन आ जाता है, जब वो कट करेंगे ना, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ट्रस्ट में। आपको एक भी पता नहीं चलेगा, मुझे खुद नहीं पता चला था।
मुझे तो बाद में पता चला जब मैं घर पहुँच गई ना, तो मुझे घर जाके रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कट किया है। और मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि जो वो सैनिटरी पैड आपको देंगे ना डिलीवरी के बाद यूज़ करने के लिए, आप उन्हीं से ना वही पैकेट 1-2 आप अपने लिए परचेज़ कर लीजिए एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि उनका जो सैनिटरी पैड वो देते हैं ना बहुत थिक होता है वो, और वो ना 2 ही यूज़ करोगे ना 1 दिन में तो आपके काम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पोस्ट नॉर्मल डिलीवरी आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो नॉर्मल पैड ना आपको मल्टीपल टाइम्स बार-बार उठ के चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो हालत ऐसी हो जाती है ना कि उठ तो पाओगे आप, मतलब कि पर आपको मन नहीं करेगा बार-बार उठना, ऊपर से बेबी को हर 2 घंटे में फीड करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। ठीक है? उसके बाद बाकी तो मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया है शायद। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, उसमें आप मुझे पिंग कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो। मैं सारे क्वेश्चन्स का आपका रिप्लाई कर दूँगी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग, राइट? तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी फिर, उसमें मैं आपका पोस्ट डिलीवरी आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में बात करूँगी। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।